हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं स्वराज IIT एंड मेडिकल फाउंडेशन विटा। और हम पढ़ रहे हैं आज CBSE 10th का मैथ्स का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो है हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ वीडियो है, वो आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके लिए उसके सब्सक्राइब के आगे जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हर बार ये जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन को उसके लेंथ के हिसाब से नापा जाए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या है? पहला तो है 616 एंड दूसरा जो है 32 है। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि जो आर्मी का जो कंटिजेंट है वो जा रहा है मार्च करने के लिए। ठीक है, तो उनका मार्च चल रहा है। तो मार्च कितने लोगों का है? 616 का है। और उनके आगे जो है 32 बैंड मेंबर्स है। जो बैंड लेके जाते हैं वो मेंबर्स है 32 इन अ परेड। तो आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड तो जरूर देखी होगी, है ना? वहाँ पे वो बड़े बड़े कॉन्टिजेंट्स चलते हैं, इन लाइन चलते हैं, कुछ बैंड लेके बजा के चलते हैं, उसके पीछे कोई तो राइफल करके, कोई तो AK-40 जो भी होंगे उनके, वो वेपन्स लेके चलते हैं, है ना? तो इसी तरह यहाँ पे भी एक हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि परेड में ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है? 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये तो 2 ग्रुप हो गए। एक तो हो गया वो बैंड वाला ग्रुप 32 मेंबर्स का, और दूसरा पीछे वाला हो गया 616 मेंबर्स का। राइट, तो ये इन सब को सेम ग्रुप ऑफ कॉलम्स में चलना है। राइट, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम तो उनके सेम रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो उनके हैंड भी एक साथ चलते हैं, पैर भी एक साथ चलते हैं, है ना? तो उनको कॉलम्स में भी डिवाइड किया जाता है। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में ये दोनों ग्रुप्स को जाना है। 32 मेंबर्स को भी उन्हीं के उतने ही नंबर के कॉलम बनाने हैं, और 616 जो मेंबर पीछे जाएंगे उनको भी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। तो हमें सिंपली ये ही फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। उन्हें क्या पूछना है? वो पूछ क्या रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिनमें ये मार्च करेंगे? तो ये तो बहुत सिंपल है। तो हमें सिंपली क्या करना है? इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है? यहाँ क्या बताया गया है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। तो कॉन्टिजेंट के क्या है? नंबर ऑफ एंड number of members in army contingent। contingent में कितने नंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? सॉरी, 616 मेंबर्स है ना? ये हमारा पहला गिवन हो गया। तो दूसरा गिवन हम क्या लिखेंगे? 32 भी है ना? तो ये जो क्या है? ये बैंड मेंबर्स है। तो हम इसको भी लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ एन आर्मी बैंड मेंबर्स। तो ये बैंड मेंबर्स कितने हैं? जो ढोल ताशे वगैरह बजाते हुए आगे जाते हैं ना, वो मेंबर्स हैं। तो उनका वो कितने हैं? 32 है। ठीक है, अब ये 2 ग्रुप हो गए। राइट, एक है 616 का बहुत बड़ा ग्रुप जो पीछे चल रहा है, किसके? इस बैंड के। जो बैंड का ग्रुप है वो कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हम तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 देख रहे हैं, जो कि हमने पहले भी देखा है। क्या कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपली हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू इनका HCF ही फाइंड करना है। ओके,
तो ज़्यादा दिमाग नहीं खाता है, सिर्फ HCF फाइंड करना है। ओके, तो हम सिंपली HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है तो हम इसको थ्योरी में थोड़ा कुछ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो इफ द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम देन वी शुड फाइंड, ये पूरा लिखना है आपको। ओके, वो जो था ना, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप जरूर लिख लेना। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, वी शुड फाइंड the HCF of two numbers, HCF of these two numbers, that is 616 and 32 by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये ऑफ को हम नहीं लिखे तब भी ये जब ब्रैकेट में आता है तो ऑफ ही होता है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 ये हमें फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो ये लेमा क्या है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, A तो बड़ा नंबर होगा तो 616 हो गया। तो 616 इज इक्वल्स टू B क्या है 32 इंटू Q एंड R क्या होते हैं, हम साइड में रफ में ये देखेंगे कैसे। तो 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं 32 2 जार 64 होता है, तो 64 से तो 61 कम है, तो हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे क्वोशंट। तो 32 माइनस करेंगे, 11 से 2 माइनस हो गया 9 बचा, और 6 से 4 माइनस हो गया तो 2 बचा। तो यहाँ पे 6 को हम कैरी करेंगे तो 296 हो गया। हाँ, 296 हो गया। तो ट्रायल एंड एरर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 32 10 होंगे 320। तो इसमें से सिंपली हम 32 को अगर माइनस करेंगे, 10 से 2 जाएगा तो 8, तो मतलब 32 9 हो जाएंगे, राइट। तो 10 में से -2 करेंगे तो 8 रहेगा, 12 में से 4 करेंगे तो फिर 8 होगा, और इसमें से 1 करेंगे तो 2 रहेगा, मतलब 288 होता है। ठीक है, 288 हमें चल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ क्वेश्चन कितने का आएगा 9 आ गया, क्वेश्चन लगेगा हमारा 9। तो यहाँ पे हमने क्या देखा 288 हो गया। ठीक है, तो 16 में से 6 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो 16 में से 8 चला गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है 8 हो गया, तो 0 नहीं हुआ, यानी कि हमारा HCF अभी फाइंड नहीं हुआ। तो हमें इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू उसका क्वेश्चन कितना है बच्चों, Q हो गया हमारा 19 प्लस R कितना है 8। तो अब हमारा 8 तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 में तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा R इज नॉट इक्वल्स टू 0। Here R is equals to 8 and that is not equals to 0. Therefore step 2 करनी पड़ेगी। तो step 2 क्या होगी, step 2 के लिए 8 होगा हमारा डिवाइजर और 32 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि 8 के टेबल में 32 कब आता है, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली 0 हो गया, तो मतलब स्टेप 2 में ही हमारा आंसर आ गया। स्टेप 2 हम कैसे लिखेंगे, 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 इज प्लस 0। मतलब हम ये स्टेप कैसे फाइंड करते हैं, जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है वहाँ का जो डिवाइजर होगा वो हम HCF कंसीडर करते हैं। तो हमारे स्टेप 2 में
हमारा ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, हमारा HCF, देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें लिखना है। तो हमें वो एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिखना है। वो कैसा होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सो वी हैव टू राइट दिस आंसर, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम number of columns in which the army members, the two groups of army members, the two groups can march is equals to 8 कॉलम्स। और 8 कॉलम तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं और 8 कॉलम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखा, क्वेश्चन तो बहुत दिखने में बड़ा दिख रहा था, लेकिन इसका आंसर तो सिंपली आ गया। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है ना। तो क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, ठीक है। तो ऐसे ही